लोकसभा चुनाव के बहाने पूर्व मंत्री जसवंत सिंह ने दिखाई ताकत। कुंड में आयोजित किया गया कार्यकर्ता सम्मेलन, बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। इस मौके पर बीते दिन सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी नेताओं को चुनाव लड़ने का है अधिकार। कोई अपने आप को ना समझे टोलीदार, जनता ही बनाती है रंक से राजा और राजा से रंक। मिट्टी में मिलते हुए देखे हैं बड़े बड़े चौधरी। कोई अपने आप को ना समझे बड़ा नेता, जल्द पता चल जाएगा अपनी हैसियत का। कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। इस बार राव इंद्रजीत सिंह को चुनाव में जिताने का बनाए हिंदुस्तान में रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव में जुट जाने की भी की अपील। साहबी बांध में गंदा पानी नहीं छोड़ने, ओडी गांव में कूड़े के ढेर पर रोक लगाने, लॉजिस्टिक हब को वापस लाने तथा कुंड में उपमंडल बनाने का प्रस्ताव किया पास। कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी भीड़ देखकर गदगद नजर आए चौधरी जसवंत सिंह। आज हो गया और बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली है। उसकी तैयारियों के सिलसिले में हमने कार्यकर्ताओं को आज बुलाया था ताकि लोकसभा की तैयारियों में जो पिछली बार का जो मार्जिन था उस मार्जिन से कैसे ज़्यादा मार्जिन बढ़े और हिंदुस्तान का रिकॉर्ड कैसे टूटे, इस मुहिम में आज यहाँ हम आए थे और कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और हम कोशिश करेंगे कि भाई हमारा जो कार्यकर्ता है वो लोकसभा में बड़ी जी जान से लग के और ज़्यादा अपना वोट जो है वो भाजपा को, राव इंद्रजीत जी को, मोदी जी को डलवाए। इसी मुहिम में आज यहाँ आए। तो प्रस्ताव भी पारित किए, कई प्रस्ताव पारित किए, किस तरीके के प्रस्ताव? आपने देखा होगा जब भी हम सम्मेलन करते हैं, मेरे ख्याल ये 10वां 11वां सम्मेलन मेरा होगा। पिछली बार भी रिकॉर्ड काटो आप, हम हर अपने एक प्रस्ताव पास करते हैं कि भाई जो इलाके में काम हो, जरा पहले मेरा निकाल के देखोगे, आपने देखा होगा कि बावड़ में उपमंडल की बात हम ही करते थे अपने सम्मेलनों में, मणिठी में तहसील की बात हम ही करते थे। आप पुराना रिकॉर्ड उठाओगे हमारा तो उसमें आपको सारी बात मिलेंगी। आज भी हमने कुछ मांगे जो है इलाके की खासकर जो होनी चाहिए वो हमने एक सम्मेलन के द्वारा आपके मार्फत, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी नहीं है, वो आप मीडिया के लोगों के द्वारा मार्फत वो हरियाणा सरकार में जाएं और अधिकारी इस पर ध्यान देके हम भी बात करके और इनको सिरे चढ़वाने की हम कोशिश करें। मंत्री जी, ये प्लेटफॉर्म सही है, मीडिया के माध्यम से उठाओ, आपकी सरकार है, तो आप मैंने कहा मीडिया के माध्यम से। मीडिया देखो, लोकतंत्र में मीडिया भी चौथा स्तंभ है। आप मीडिया को कमज़ोर मत मानो। मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मोदी जी जो दूसरे कांग्रेस के नेता वो अपनी बात समय समय पे, सरकार बेशक हो, सरकार होने के बावजूद भी मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से मांग उठाई जाती है और हमने आज लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मांग हम ऊपर भेजेंगे। लगातार लंबे समय से ये मांगे हैं, एरिया की भी मांगे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने इसको समय रहते ध्यान नहीं दिया या फिर आपको प्रस्ताव पास करना पड़ा? नहीं, देखो समय समय पे मांग आती रहती है और समय समय पे बात होती रहती है। कभी रोडों की बात, पहले एक यह मुद्दा तो होता था इस इलाके में सैनिक स्कूल का, फिर एसवाइल का मुद्दा रहा। हालांकि एसवाइल आज आ थोड़ी गया, पर एसवाइल के बजाय एम्स का मुद्दा यहाँ ज़्यादा अहिरवाल में हो गया था। तो मुद्दे समय समय पे बदलते रहते हैं और उन्हीं मुद्दों पर जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी प्लेटफॉर्म उनको मान के, अपना कार्य क्षेत्र मान के, सेवा समाज की माध्यम मान के उन पर काम करते हैं। कूड़ा उठाने वाला जो आप बता रहे हैं राम से पूरा, ये तो काफ़ी समय से और किसी ने आज तक उठाया नहीं इस बारे में ना। मेरा पिछला, एक बार मैं आपको कटिंग भी दिखाऊंगा, हमने जो पिछले बावड़ में किया था उस समय भी ये हमने मांग रखी थी कि वे जो नांगलिया में जो कूड़ादान है ये यहाँ से हटाया जाए, या फिर बावड़ का कूड़ा ठीक है, आप रेवाड़ी का कूड़ा, आप मानेसर का कूड़ा, आप धावड़ा का कूड़ा, आप महेंद्र का कूड़ा, आप अटेली का कूड़ा,
आप नारनौल का कूड़ा, आप गुड़गांव का कूड़ा आप यहाँ लाओगे, वो शहर नहीं। आप अपनी बात कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने क्या सोचा? आप जनप्रतिनिधि, आप उनसे पूछो, मैं उनके बारे में जवाब क्या दे सकता हूँ, आप उन्हीं से पूछो। मंत्री जी, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। तो ये मानता हूँ कि कमज़ोर नेतृत्व यहाँ थोड़ा बहुत तो रहता है अग्रवाल में, तो उसी का नतीजा ये रहा। जब पिछली बार जब मैं भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ थे, आप लोगों ने देखा कि वहाँ गोलियां चल गई थी और मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ना पड़ना चाहते हुए भी, तो उन 16 गांव वालों ने मतलब मेरा एक तरफा ढोल बजा दिया था। और भाई वो चाहते थे भाई मुआवजा कुछ मिले, और उस समय जो आज सत्ता में कुछ लोग बैठे हैं वो भी चाहते थे बढ़े, हम भी चाहते थे बढ़े, पर हमारे चाहने से कुछ नहीं हुआ, उनके चाहने से हो सकता नहीं हुआ हो, तभी लॉजिस्टिक अब चला गया। तो हम कोशिश करेंगे वो 3600 एकड़ दोबारा से बात करके वो 3600 एकड़ यहाँ आए। अगर 3600 एकड़ लॉजिस्टिक अगर यहाँ अहिरवाल में आ जाएगा, बावड़ में आ जाएगा, तो मैं समझता हूँ यहाँ बड़े काम होंगे। आपने देखा कोट कासिम में एक हवाई अड्डा बनना था, वो लॉजिस्टिक हब ना बनने की वजह से ही वो यूपी में चला गया, जेवर। तो अगर वो यहाँ आता तो हवाई अड्डा भी यहाँ बढ़ता, ज़मीनों के रेट भी बढ़ते, रोज़गार भी खुलता, काम भी बढ़ते। आज देखो बावड़ में जो इतना बड़ा हॉटकेक इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी मानेसर में ज़्यादा काम है। अगर मान लो यहाँ हमारा 36 एकड़ रहता तो हमारे यहाँ बावड़ में ज़्यादा काम निकलता। मंत्री जी, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। लोकतंत्र में कोई अपने आप को बहुत बड़ा ठोड़ेदार समझता हूँ, मैं उसको उससे बड़ा मूर्ख आदमी सब नहीं समझता। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, और लोकतंत्र में लोग जो है, लोग 1 मिनट में रंक बनाते हैं, 1 मिनट में राजा बनाते। हमने बड़े बड़े चौधरी हैं वो भी मिट्टी में मिलते देखे हैं। लोग जो है, लोग जिनको साथ देते हैं वो है लोग। तो पहले क्या था, राजतंत्र में रानी के कोख से पैदा होता था, वो राजा बनता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा कि मैं ऐसी व्यवस्था करने जा रहा हूँ कि जिससे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, ढोल में जो वोट पड़ेंगी उनसे राजा पैदा होगा। और आपने देखा बड़े बड़े टाटा बिरला शहर के और बड़े बड़े बहुत बड़े जो उन्होंने कहते थे मेरी तो बड़ी भारी पकड़ है, वो अपने घर चले गए लोकतंत्र में। तो कोई अपने आप को लोकतंत्र में राजा ना समझे, कोई अपने आप को खुदा ना समझे। लोग हैं, सब देख रहे हैं, बहुत जल्दी ही उनको भी पता चल जाएगा उनकी हैसियत क्या है, वो जल्दी पता चल भी जाएगा।